प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें आज की सुबह दी है कि हम परमेश्वर की आराधना मिलकर करने वाले हो सकें। और खुदा आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रतिदिन खुदा आप हमें अपने कलाम से भरते हैं। हमें सिखाते हैं कि हम उनके कलाम पर और कैसे चलने वाले हो सकें, उनकी नई-नई बातों को सुनने वाले हो सकें, उनके साथ और खराई से चलने वाले हो सकें। अपने जीवन में अगर कोई भी कमी हो तो उसको परमेश्वर के कलाम से पूरी करने वाले हो सकें। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। और आज भी खुदा बाप हमें एक नई बात, एक वार्निंग, एक और हमें अच्छी बात सिखाने के लिए खड़ा है, जो लिखा हुआ है नीति वचन 19 वर्स 10। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, लग्जरी इज नॉट फिटिंग फॉर अ फूल, मच लेस फॉर अ सर्वेंट टू रूल ओवर प्रिंस। जिसके पहले भाग में लिखा हुआ है, जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता। एक मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? वो बार बार अपने आप को दुखी करने का या अपने आप को निराश करने का कारण ढूंढता रहता है। वो अपने आप को एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ नहीं देना मांगता है। वो अपने आप को, अपनी लाइफ को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया में ही रखना मांगता है। इसी वजह से बाइबल बताती है कि एक मूर्ख व्यक्ति को सुख नहीं फबता है या फलता है। और उसकी नेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। एक बहुत इम्पॉसिबल सी बात लिखी हुई है कि एक दास अपने हाकिम के ऊपर या अपने बॉस के ऊपर कैसे रूल कर सकता है, कैसे उनके ऊपर अपनी प्रभुता कर सकता है। एक हाकिम या एक लीडर के अंदर क्वालिटीज होती है कि वो अपने नीचे लोगों को या अपने दासों को कंट्रोल कर सके, उन्हें लीड कर सके। उनके एक हाकिम के ऊपर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है और उसके लिए वो प्रिपेयर्ड होता है। अगर हम देखें, हमारे ऊपर कोई सुपीरियर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं, वो प्रिपेयर्ड होते तभी उन्हें वो पदवी मिलती है, तभी उन्हें वो पोजीशन मिलती है। और एक दास के अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती हैं। एक दास के अंदर किसी के ऊपर गाइड करने की क्वालिटी नहीं होती, किसी को गाइड करने की क्वालिटी नहीं होती, किसी को कोई बात समझाने की क्वालिटी नहीं होती है। और इसी तरह से खुदा की कलाम में लिखा हुआ है कि तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। अगर हम इसे खुदा के कलाम से अपने लिए समझें तो हम इसको समझने वाले होते हैं कि हमारी लाइफ है, हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल या अपने सराउंडिंग का कंट्रोल, अपने परिवार का कंट्रोल, अपने पैसों का कंट्रोल, अपनी जॉब का कंट्रोल, अपने बिजनेस का कंट्रोल, अपने परिवार के लोगों का कंट्रोल, बड़ों का, छोटों का कंट्रोल किसके हाथों में दे रखा है। खुदा बाप का कलाम हमें ये समझ की बात सिखाना मांग रहा है कि तुमने अपने जीवन का कंट्रोल या तुमने अपने जीवन की अथॉरिटी किसे दे रखी है। उसे जो शायद आपके जीवन को खराब स्थिति में ले आए, जो आपके पैसों को आपके लिए कोई प्रॉफिट ना लेकर आए, या फिर आपने अपने जीवन का कंट्रोल परमेश्वर के कलाम को दे रखा है, परमेश्वर को दे रखा है। उनकी बातों को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा है, ना कि उन लोगों का जो आपके लिए शायद बहुत उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ना हो कि वो आपको गाइड कर सके, वो आपके ऊपर रूल कर सके। हमारे लिए आज खुदा बाप कलाम में यही कहना मांग रहा है कि खुदा बाप को अपने जीवन का कंट्रोल दें। अगर हम अपने जीवन की अथॉरिटी परमेश्वर को देते हैं तो हमारा जीवन खूबसूरती की ओर जाता है, तो हमारा जीवन प्रॉस्पेरिटी की ओर जाता है, हमारी लाइफ में प्रॉफिट होता है अगर हम अपने जीवन को खुदा बाप को दें। हम अपने आप को बेफालतू या अपने आप को मूर्ख ना बने, परंतु यहोवा को अपने जीवन की अथॉरिटी दे, तो खुदावंद हमारे लिए हर एक चीज को हमारे फेवर्स में कर देगा। आइए दुआ करें कि खुदावंद
अगर मैंने अपने जीवन की या हमने अपने जीवन की अथॉरिटी किसी और को दे रखी हो, तो आज खुदाबाप हम आपके समीप आए हैं और यही दुआ मांग रहे हैं खुदावन कि आप हमारे जीवन के ऊपर रूल करें, आपकी बातें हमारे जीवन के ऊपर रूल करें, आपका फजल हमारे जीवन में होने वाला हो सके। खुदावन, अगर हम कुछ अपने जीवन में करें तो सबसे पहले आपको पूछने वाले हो सकें कि खुदावन ये सही है या गलत। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक बात के लिए पिता परमेश्वर, आपके फजल के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदाबाप, कई बार हम अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने दोस्तों को, अपने बाकी जनों को दे देते हैं जिनको उन चीज़ों की, उन सिचुएशंस की समझ भी नहीं होती है जो हमारे जीवन में आगे आने वाली है। पिता, आज हम अपने जीवन का कंट्रोल आपको देते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आपसे अच्छा लीडर कोई नहीं है। पिता, आपसे अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता हमारे जीवन को। आपसे अच्छा खुदावन हमारे जीवन को खूबसूरत, हमारे जीवन को सफल कोई नहीं कर सकता। पिता, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन, चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर कंट्रोल करें। खुदावन, आप हमारे ऊपर रूल करें, हमारा जीवन आपकी कलाम के मुताबिक होने वाला हो सके। और खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आज की सुबह इतने खूबसूरत कलाम से हमें भरा है खुदावन। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक बात के लिए। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू सो मच आप सभी का इन आराधनाओं में ज्वाइन होने के लिए, हमारे साथ प्रतिदिन प्रति भोर खुदाबाप के नाम को धन्य कहने के लिए। खुदाबाप आप सबों को खूब आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।